हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिंधी रसोई। दोस्तों, गर्मियाँ शुरू हो रही हैं और गर्मियों में आम का अचार तो हम सबके घर पे ज़रूर बनाया जाता है। और जब बात होती है पंजाबी आम के अचार की तो उसका क्या कहना। ये तो इतना ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस होता है कि इसके आगे आम के अचार की बाकी सारी रेसिपी तो फीकी लगती हैं। तो चलिए, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी टेस्टी डिलीशियस पंजाबी आम का अचार। यहाँ पे मैंने ली है आधा किलो कच्ची कैरी। दोस्तों, अचार बनाने से 2 घंटे पहले मैंने कैरी को पानी में भिगो के छोड़ दिया था ताकि कैरी का कसैलापन निकल जाए। उसके बाद इसे कपड़े से पोंछ के बढ़िया से सुखा लिया। फिर इस तरीके से इसको 1.5 इंच के पीसेस में कट किया है। मैंने थोड़े बड़े पीसेस करे हैं अचार के। आपको छोटे पसंद हो तो आप छोटे भी कर सकते हो, उससे कोई टेस्ट में फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे मैंने लिए 40 ग्राम मोटी सौंफ और 40 ग्राम मेथी दाना। दोनों को हम पहले ड्राई रोस्ट करेंगे, फिर इसका दरदरा पाउडर रेडी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक पैन लिया, इसमें डाल दी सौंफ। सौंफ को लो फ्लेम पे हल्की खुशबू आने तक हमने भूनना है। दोनों चीज़ें हमें सेपरेटली भूननी है, एक साथ हमने इन्हें नहीं रोस्ट करना। देखो, बस लो फ्लेम पे से चलाते हुए भूने ना, ताकि इसका कलर भी चेंज ना हो और इसमें से बढ़िया खुशबू भी आए और सौंफ बढ़िया से भुन भी जाए। सौंफ बढ़िया से भुन चुकी है तो इसको मैं निकाल लेती हूँ प्लेट में, इसे ठंडा होने दूंगी, फिर पीस के इसका दरदरा पाउडर बना लूँगी। जब तक सौंफ ठंडी होती है हम इसी तरीके से मेथी को भी ड्राई रोस्ट करेंगे। इसका भी हमने कलर चेंज नहीं करना, सिर्फ हल्की खुशबू आने तक भूनना है। मेथी भी भुन गई, इसको भी मैंने प्लेट में निकाला, इसे भी ठंडा करके दरदरा पाउडर बना लेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है मिक्सिंग बोल, इसमें मैं डाल रही हूँ सौंफ का दरदरा पाउडर, साथ ही डालूंगी मेथी का दरदरा पाउडर। दोनों चीज़ों को पहले कंप्लीटली ठंडा होने दें, उसके बाद ही इसका इस तरीके से दरदरा पाउडर बनाना है। अब इसमें डाल रही हूँ 10 ग्राम काली कलौंजी, 100 ग्राम सफ़ेद नमक, जो रेगुलर सॉल्ट होता है वो मैंने ऐड करा, 15 ग्राम हल्दी पाउडर, आधा चम्मच हींग, साथ ही डालूंगी 50 ml गरम तेल। यहाँ पे मैंने सरसों का तेल लिया, उसे बढ़िया से स्मोकिंग पॉइंट तक गरम किया। जब इसका धुआं निकल गया ना, उसके बाद यहाँ पे मैं ये तेल ऐड कर रही हूँ। तो सारा तेल हमने नहीं डालना है, सिर्फ 7 से 8 चम्मच यहाँ पे हमने ऑयल के ऐड करने हैं। बेसिकली हमने ना मसाले को अच्छे से ऑयल के साथ मिक्स करना है। तो ऑयल सिर्फ इतना ही डालें कि ये जो मसाला ड्राई ड्राई सा है ना, ये आपस में बाइंड हो सके। इतना हमने ऑयल डाल के इसे बाइंड करना है। तेल मैंने एक साथ टोटल 300 ml गरम कर लिया है, लेकिन अभी हमने सारा ऑयल नहीं डालना है। अभी सिर्फ हम यहाँ पे 50 ml ऑयल ही यूज़ करेंगे। ये देखो, बढ़िया से ऑयल को मैंने मसाले के साथ मिक्स कर लिया। मसाले में देख सकते हो बढ़िया बाइंडिंग आ गई है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ कटी हुई कैरियाँ। और हाँ दोस्तों, जब हम कैरियों को काटते हैं ना, तो इसकी गुठलियाँ नहीं फेंकते, इसे गुठलियों के सहित काटते हैं। तो आप गुठलियों वाली कैरियाँ ही यूज़ करना, कच्ची कैरियाँ मत लेना। अब इसमें मैंने डाला 20 ग्राम तीखी लाल मिर्च का पाउडर, क्योंकि पंजाबी अचार है तो ये थोड़ी तो स्पाइसी ज़रूर बनेगी। साथ ही डाला 15 ग्राम कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, इससे अचार में बढ़िया सुर्ख लाल कलर आएगा। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लिया। सारे मसालों को हमें कैरी के साथ बिल्कुल अच्छे से पहले मिला लेना है। मैं इसे स्पून से मिला रही हूँ, आप चाहो तो अपने हाथों को बढ़िया से क्लीन करके ड्राई करके उसके बाद अपने हाथों से भी मिला सकते हो। अब इसमें मैं डालूंगी और 50 ml ऑयल। इस टाइम पे जो हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे ना, वो गर्म नहीं होना चाहिए। पहले हमने गर्म तेल यूज़ करा था, अब जो हम ऑयल यूज़ करेंगे वो गुनगुना होना चाहिए। मतलब जो हमने ऑयल गरम करा था ना, वो 70% ठंडा हो जाने के बाद हमने यहाँ पे ऑयल ऐड करना है। सिर्फ ऑयल इतना गर्म होना चाहिए कि अगर हम इसमें अपनी फिंगर डालें तो हम ऑयल की गर्मी को बर्दाश्त कर सके। तो यहाँ पे और मैंने 50 ml ऑयल यूज़ करा, इसे भी अच्छे से अब हम मिला लेंगे। बस अब अचार में और ऑयल नहीं जाएगा। अब इसी तरीके से अचार को एयर टाइट जार में भर के 2 दिन के लिए धूप दिखाना है और दिन में 2-3 बार इसे साफ सूखे हुए चम्मच से हिलाना है, ताकि अचार ख़राब नहीं हो। और धूप दिखाने से अचार में जो मॉइस्चर होता है ना, वो भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर आपके घर पे धूप नहीं आती है तो कोई इशू नहीं है दोस्तों, आप इसे एयर टाइट जार में भर के
3 से 4 दिन नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी रख सकते हो। बस इस तरीके से इसे चम्मच से दिन में 2-3 बार चलाना ज़रूर, जिससे कि अचार खराब नहीं होगा। ये जो मेरा बोल है ये ग्लास का है और एयर टाइट है, तो मैं इसी में अचार को 2-3 दिन के लिए धूप दिखा रही हूँ। आप इसे एयर टाइट जार में भर के धूप दिखाना। 2 दिन मैंने अचार को धूप लगवा ली है। कलर देख सकते हो अचार का कितना बढ़िया आ गया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ बचा हुआ 200 ml ऑयल। ये ऑयल भी हमने स्मोकिंग पॉइंट तक गर्म किया, फिर ठंडा किया। उसके बाद यहाँ पे अचार में तेल को डाला है। हल्का गुनगुना ऑयल आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ गरम ऑयल मत डालना, उससे अचार का कलर ख़राब हो जाएगा। तेल बस इतना गर्म हो कि अगर आप अपनी फिंगर डाल के चेक करो ना तो आप बर्दाश्त कर सको। आपके पास अगर पहले से स्मोकिंग पॉइंट तक गर्म करके ठंडा किया हुआ ऑयल पड़ा है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। दोस्तों, अगर आप अचार में ऑयल बढ़िया से डालते हो, उसके बाद भी आपके घर पे अचार नहीं टिकती, तो आप क्या करना, जब आप अचार बना रहे होते हो ना, जब अचार में मसाला वगैरह मिलाते हो और तेल डालते हो, उस टाइम पे इसमें 1 पिंच सोडियम बेंजोएट की ऐड कर देना। सोडियम बेंजोएट एक प्रिजर्वेटिव है जो अचार को लंबे समय तक टिकाने का काम करता है। उससे आपकी अचार तो 100% ख़राब नहीं होगी, अगर आपके घर पे किसी रीज़न से अचार नहीं टिकती है तो। वरना अगर इस तरीके से ऑयल आप बढ़िया से अचार में डालोगे ना, मतलब ऑयल की एक लेयर अचार के ऊपर फ्लोट करेगी, तो भी आपकी अचार कहीं नहीं जाने वाली, वो बढ़िया से लंबे समय तक टिकेगी। बस अचार बनाने के बाद एक बात का ध्यान रखना, जब भी आप इसे स्पून से निकालो, वो स्पून सूखा हुआ होना चाहिए और साफ़ होना चाहिए। कभी भी गंदा चम्मच या हाथों से अचार को नहीं निकालना चाहिए, उसी से अचार में फुफुंद लगता है। अब अचार को मैं भर रही हूँ एयर टाइट जार में और इसे और 2-3 दिन के लिए धूप दिखा दूंगी। अगर आपके घर पे धूप नहीं आती, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे 2-3 दिन के लिए छोड़ देना। बट हाँ, बॉटल को रोज़ दिन में 2 बार शेक ज़रूर करना, जिससे अचार का ऑयल ऊपर नीचे होता रहे और अचार ख़राब ना हो। ये देखो, मैं आपको अब कलर दिखाती हूँ अचार का। देखो कितना बढ़िया ब्राइट रेड, बिल्कुल मार्केट के जैसा कलर आया है। और टेस्ट दोस्तों इतना गज़ब का है कि आप ये अचार बना के मुझे खुद कमेंट करके बताओगे कि आपके घर पे ये अचार सबको कितनी ज़्यादा पसंद आई है। सारे लोग उँगलियां ना चाट जाए ना तो बोलना। तो दोस्तों, रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं कल एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।